जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स एंड कोड्स ऑफ साइबर एथिक्स। मेरा नाम है डॉक्टर राना हमाद हसन। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइबर एथिक्स होती क्या है, फिर इसमें फेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर यूनिकनेस इश्यूज पे बात करेंगे, साइबर एथिक्स एज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स। फिर हम टू ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ साइबर एथिक्स को देखेंगे और फिर हम 3 स्टेप स्ट्रेटजी फॉर अप्रोचिंग साइबर एथिक्स इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ये हम देखेंगे। तो ये सारे कंटेंट जो है इंशाल्लाह हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए इनको डिटेल से देखते हैं। साइबर एथिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ मॉरल, लीगल एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्विंग इन साइबर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये क्या करती है? इट एग्जामिन्स आवर सोशल, लीगल एंड मॉरल सिस्टम को एग्जामिन करती है। इट आल्सो इवेल्युएट आवर सोशल पॉलिसीज एंड लॉज that have been framed in response to issues related to the development of use of cyber technologies. Cyber technology in fact है क्या? Cyber technology refers to the wide range of computing and communication devices from standalone computers to the connected network computing or communication technologies to the internet itself. तो basically जितना भी सारा जाल है टेक्नोलॉजीज का, जिसमें कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, इंटरनेट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे साइबर टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। इसमें आईफोन्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये सारे ये भी इसमें अंदर आते हैं। ठीक है, साइबर टेक्नोलॉजी जो है इज बेसिकली नेटवर्क डिवाइस कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंटरनेट। अच्छा, अब डिवाइसेस जो हैं जैसे मोबाइल फोन्स हैं, ये ऑटोमेटिकली आप इनको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको हर दफ़ा इनको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने सिंपल डाटा इनेबल किया है एंड इट इज़ रेडी टू कम्युनिकेट विद द इंटरनेट। तो ये भी इसके अंदर आता है। They can also be connected to the other devices through one or more privately owned computer networks। मतलब आप डिवाइसेस को दूसरी डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। प्राइवेट नेटवर्क्स को पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेट नेटवर्क्स के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई वाइड एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, या आपके ऑफिस का नेटवर्क है, या आपके इंटर ऑफिस का नेटवर्क्स हैं, तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, प्राइवेटली ओन नेटवर्क्स बोथ लैन एंड वैन, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, साइबर एथिक्स है क्या? साइबर एथिक्स इज बेसिकली more accurate label than computer ethics, which might suggest the ethical issues limited to the computing machine or computing professionals। अच्छा, अगर हम कंप्यूटिंग एथिक्स की बात करें तो उसमें हम कंप्यूटिंग मशीन्स और कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स दोनों की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन साइबर एथिक्स जो है ये सारे कैनवस को एड्रेस करता है। इंटरनेट एथिक्स आर लिमिटेड टू द इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्क एथिक्स आर लिमिटेड टू द नेटवर्क एथिक्स, कंप्यूटर एथिक्स आर लिमिटेड टू द कंप्यूटर एथिक्स। क्योंकि साइबर टेक्नोलॉजी में ये सारी डिवाइसेस, प्रोफेशनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो इसलिए ये सारी के सारी एथिक्स जो है ना साइबर एथिक्स में आते हैं। अगर हम 4 फेजेस की बात करें तो साइबर एथिक्स के हवाले से इसमें एक 1950 टू 60 का एरा था जिसमें स्टैंड अलोन मशीन्स थी, लार्ज मेन फ्रेम थे। अब इसमें एसोसिएटेड इश्यूज थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटाबेस, प्राइवेसी। ठीक है, बिग ब्रदर्स के ये सारे इश्यूज इसके साथ एसोसिएटेड थे। ठीक है, 70 से 80s का अगर हम एरा देखें जिसमें मेन मिनी कंप्यूटर पीसी इंट्रोड्यूस हुए वाया प्राइवेटली ओन नेटवर्क्स। तो उस वक्त क्या थे कि जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सॉफ्टवेयर पायरेसी, कंप्यूटर क्राइम, प्राइवेसी और एक्सचेंज ऑफ रिकॉर्ड्स के इशू इसके साथ एसोसिएट हुए। फिर 1990s टू प्रेजेंट का जो है जिसमें इंटरनेट एरा है या वर्ल्ड वाइड वेब का एरा है, जिसमें फेज़ 2 फेज़ 1 के जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं इश्यूज, उसके साथ साथ लीगल जुडिशन, वर्चुअल कम्युनिटीज़, स्पीच, फ्री स्पीच, सीक्रेसी। ठीक है, ये सारे के सारे इश्यूज इसके अंदर ऐड हुए हैं। अच्छा, अगर हम इससे आगे की बात करें तो कन्वर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विद नैनो टेक्नोलॉजी जैसे जेनेटिक और जीनोमिक रिसर्च। तो अब 1 से लेकर 3 फेजेस के जो हमने इश्यूज एड्रेस डिस्कस किए हैं, इसके अंदर और भी इश्यूज ऐड हो जाएंगे, जैसे चैट बॉट्स हैं,
डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ एआई है, बायोनिक चिप्स इम्प्लीमेंट्स है, नैनो कंप्यूटिंग रिसर्च है, और इसके अलावा और काफ़ी सारे इश्यूज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करती जाएगी वो साइबर एथिक्स के अंदर आते जाएंगे. इज देयर एनीथिंग न्यू और यूनिक अबाउट क्राइम दैट आर फेवर्ड बाय साइबर टेक्नोलॉजी? क्या ये नए हैं या पुराने हैं? इस पर दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं. एक पॉइंट ऑफ व्यू है ट्रेडिशनलिस्ट, वो कहते हैं जी कि क्राइम इज क्राइम, मर्डर इज मर्डर, तो नया कुछ नहीं है. लेकिन जो यूनिकनेस प्रोस्पोनेंट्स है वो कहते हैं नहीं, साइबर टेक्नोलॉजीज ने नए एथिकल इश्यूज को जन्म दिया है जो इससे पहले कंप्यूटर्स में नहीं थे. अच्छा, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को हम जरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या है. ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है जी क्राइम इज क्राइम. मिसाल के तौर पे वो कहता है जी ट्रेडिशनल क्राइम है जैसे फ्रॉड है, थेफ्ट है, हैरेसमेंट है, ये पहले भी थी अब भी है. ठीक है, ठीक है. थेफ्ट इज स्टिल थेफ्ट. ठीक है, वेदर फिजिकल वॉलेट और डिजिटल डाटा. फ्रॉड इज फ्रॉड. ठीक है, आप फिशिंग ईमेल के थ्रू स्कैम करें या आप उसको फिजिकली फ्रॉड करें. हैरेसमेंट और स्टॉकिंग जो है वह सोशल मीडिया करे, डिजिटल एक्सटेंशन करे, इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ इन पर्सन हैरेसमेंट. तो ये एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, जैसे ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट इज एसेंशियली द सेम एज impersonating someone टू गेन बेनिफिट्स. ठीक है, जस्ट वाया न्यू मेथड्स. तो क्राइम पुराना ही है लेकिन तरीका वारदात जो है वो नया है. अच्छा, जबकि दूसरे एंड पे वो कहते हैं साइबर क्राइम क्रिएट न्यू एथिकल टेरेंस. मिसाल के तौर पे वो कहता है जी एनोनिमिटी. क्या अब आपको पता ही नहीं है कि किसने आपके साथ फ्रॉड किया? स्केल और स्पीड बढ़ गया है. जैसे वायरस और रैंसमवेयर हैं वो मिलियंस को इंस्टेंटली इफेक्ट करते हैं लेकिन पहले ये नहीं होता था. विचुअल हार्म्स हैं जैसे लाइक डॉक्सिंग है, पब्लिशिंग प्राइवेट पर्सनल आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, रिवेंज पॉर्न है, साइबर बुलिंग है. ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये पहले नहीं थी. ऑटोमेशन एंड एआई डिसीजन मेकिंग की बात करें, जैसे फेशियल रिकग्निशन एरर हैं, बायसनेस, हायरिंग टूल्स हैं और एथिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं. मिसाल के तौर पे हैकिंग इनटू स्मार्ट कार और रिमोटली कॉजिंग क्रैश कुडंट हैव एग्जिस्ट बिफोर. कि एक ऑटो पायलट या स्मार्ट कार है जो सेल्फ ड्राइविंग है, तो उसकी अगर क्रैशिंग कोई रिमोटली उसको हैक करके कर देता है तो पहले इस तरह के इश्यूज नहीं थे. लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजीज आगे चली गई है, एडवांस हो गई है, तो इन्होंने नए क्राइम्स को जन्म दिया है. अब ये डिबेट जो है, आर द एथिकल इश्यूज आर साइबर टेक्नोलॉजी ट्रूली न्यू? ट्रेडिशनल कहते हैं जी नो एथिकल इशू, जस्ट ओल्ड वन इन डिजिटल फॉर्म. यूनिकनेस वाले कहते हैं साइबर टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड न्यू एथिकल चैलेंज. ठीक है, अब इसका जो लॉजिकल फेलिसी है वो ये कहती है कि जस्ट बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज न्यू डजंट मीन द एथिक्स आर न्यू. फॉल्टी लॉजिक है बिकॉज साइबर एथिक्स हैज ए यूनिक फीचर, इट रेजेस एथिकल इश्यूज, देयरफॉर इश्यूज मस्ट बी यूनिक. अच्छा, इशू जो है हमेशा नया नहीं होता, ये पुराना भी हो सकता है. ठीक है, उसकी फॉर्म भी चेंज हो सकती है. इसी तरीके से अब इन दोनों में से गलत कौन है? इसमें गलत या सही की पोजीशन लेने से पहले ट्रेडिशनलिस्ट आर पार्शली राइट. ठीक है, ट्रेडिशनली कहते हैं एथिकल कंसर्न लाइक थेफ्ट, प्राइवेसी, हार्म एग्जिस्ट बिफोर बिफोर कंप्यूटर्स. बिल्कुल ठीक है, पहले भी एग्जिस्ट करते थे. लेकिन नया क्या है? नया ये है कि साइबर टेक्नोलॉजी मेक्स ओल्ड इश्यूज हार्डर टू एनालाइज. कि अब उनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो गया बस बिकॉज ऑफ एनोनिमिटी, स्केल एंड स्पीड. अब अगर दोनों को हम फर्क करना चाहें तो यूनिक टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से एनोनिमिटी, रेप्लिकेशन, इंस्टेंट ग्लोबल एक्सेस, एआई डिसीजन मेकिंग. ठीक है, और एथिकल इश्यूज को अगर देखें तो प्राइवेसी, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्सेंट, वाइस फेयरनेस, ये सारे के सारे यूनिक टेक्नोलॉजीज ने ये वाले एथिकल इश्यूज रेज किए. जैसे इंस्टेंट ग्लोबल एक्सेस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्सेंट को जो है इशू रेज किया. अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें तो जैसे कोडिंग एक कंट्रोवर्शियल सिस्टम, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप ना करें, लेकिन इम्पैक्ट अगर बिगर है विद ऑटोमेशन. इसी तरह सॉफ्टवेयर प्राइवेसी है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट अब नया नहीं है बट ईजियर एंड फास्टर इन डिजिटल वर्ल्ड. तो ये दोनों सिनेरियो जो हैं इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. चलिए बाकी डिटेल हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं.